हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में भूगोल से संबंधित बेसिक प्रश्नों के उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, सौर विकिरण और सूर्यातप किसे कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो समस्त खगोलीय पिंडों को प्राप्त होता है उसको सौर विकिरण कहते हैं, और सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी को प्राप्त होता है उसको सूर्यातप कहते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये सूर्य है और बाकी जो ग्रह हैं जो कि सूरज की परिक्रमा करते हैं, तो सभी जो 8 ग्रह हैं ना, ये सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में करते हैं। तो सूरज का प्रकाश, ये सूर्य है यहाँ पे, ये जो है ये सूरज है, और सूरज का प्रकाश सभी ग्रहों को प्राप्त होता है, इसको सौर विकिरण कहते हैं। और सूर्य का प्रकाश जो कि पृथ्वी को, ये तीसरे स्थान पर, यहाँ पृथ्वी है तीसरे नंबर पर, ये यहाँ तीसरे स्थान पर बुध शुक्र, और उसके बाद तीसरे ये स्थान पर यहाँ पर पृथ्वी है। तो सूरज का प्रकाश जो पृथ्वी को प्राप्त होता है उसको सूर्यातप कहते हैं, और सूर्य का जो प्रकाश है जो सभी ग्रहों को प्राप्त होता है, सभी उपग्रहों, ग्रहों या खगोलीय पिंडों को जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं सौर विकिरण। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अधिवर्ष या लीप ईयर भी इसको कहते हैं। तो अधिवर्ष किसे कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार रूप में अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, और अपने अक्ष पर पृथ्वी जो घूमती है ना उसको कहते हैं परिभ्रमण। और अपने अक्ष पर घूमते घूमते पृथ्वी जब सूरज की परिक्रमा पूरी करती है तो उसको कहते हैं परिक्रमण। और परिक्रमण में यानी कि पृथ्वी जो सूरज का चक्कर पूरा लगाती है उसमें उसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, और एक साल में 365 दिन होते हैं। तो पृथ्वी का सूर्य का जो 365 दिन में गति करने की जो क्रिया होती है उसको वार्षिक गति कहते हैं, जो कि 365 दिन और 6 घंटे की होती है। और अक्सर क्या है, 365 दिन ही होते हैं एक वर्ष में, और प्रत्येक वर्ष के अलावा 6 घंटे को हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन यानी कि 24 घंटे के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, और इसे अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। और अधिवर्ष में फरवरी जो महीना होता है वो 28 दिन के बजाय 29 दिन का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपसौर तथा अपसौर किसे कहते हैं। तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर मार्ग पर परिक्रमा करती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुके होने और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और सूरज से पृथ्वी की औसत जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन ये बदलती रहती है क्योंकि दीर्घवृत्ताकार रूप में जब पृथ्वी परिक्रमा करती है सूरज की तो वो कभी पास होती है तो कभी दूर होती है। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूरज के सबसे अधिक पास होती है, इसी को कहते हैं उपसौर। और इसी तरह से 4 जुलाई को पृथ्वी सूरज से सबसे ज़्यादा दूर होती है, और इसको कहते हैं अपसौर। अगला प्रश्न है, विषुव किसे कहते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत वृत्त पर सूरज जो है वो सीधा चमकता है, और इस तरह से इस समय में उत्तरी ध्रुव मतलब ना ही उत्तरी ध्रुव में और ना ही दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की ओर झुका होता है पृथ्वी का हिस्सा। तो पूरी पृथ्वी पर इस समय में जो समय होता है वो दिन, मतलब जो दिन और रात की जो अवधि होती है वो 12-12 घंटे की होती है, और विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा सूर्यातप प्राप्त होता है। और इन तारीखों को, इन तिथियों को ही विषुव कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है, और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसी तरह से 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, और उत्तरी गोलार्ध में शरद जो ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो इस तरह से जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये है भूमध्य रेखा, यानी कि पृथ्वी को
दो भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं और इसी को विषुवत वृत्त भी कहते हैं। इसके बाद में ये आपका कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है और ये है आर्कटिक वृत्त और ये है अटलांटिक वृत्त। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि ये दिशा जो है उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। दिशा में कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे आप भारत का अलग से मानचित्र देखें, चाहे आप जो है ग्लोब पर मानचित्र देखें, चाहे आप किसी राज्य का मानचित्र देखें, तो दिशा में कोई बदलाव नहीं होता है। दिशा का जो रूप है वो इसी प्रकार से होता है। तो ये जो है वो उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज जो है वो भूमध्य रेखा यानी कि इस वाले भाग पर सीधे चमकता है, इस भाग पर, है ना। सूर्य का जो प्रकाश है वो भूमध्य रेखा पर इस तरह से सीधे पड़ता है और इस समय में ना ही उत्तरी ध्रुव में यहाँ स्थान पर और ना ही दक्षिणी ध्रुव में जो है सूर्य की ओर जो हिस्सा है पृथ्वी का वो झुका हुआ होता है। मतलब पूरी पृथ्वी पर इस समय में दिन और रात क्या है, बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं और विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा सूर्यातप इस समय प्राप्त होता है और इसी तिथि को ही कहते हैं विषुव। और 21 मार्च को बसंत विषुव होता है जो कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। और इसी तरह से 23 सितंबर को शरद विषुव होता है और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है क्षितिज किसे कहते हैं। ये प्रश्न है कि क्षितिज किसे कहते हैं। तो जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। जैसे आप अपने छत पर जाइए या किसी भी स्थान से देखिए तो दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें पहुँचे वहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि आकाश जो है मानो ऐसे गोल ऐसे घूम गया हो। तो जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आए, मतलब वो मिल नहीं रहे, मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उसी स्थिति को क्षितिज कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बताइए। तो पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है वो मुख्यतः 3 है। उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये है पृथ्वी और इसमें यहाँ पर ये है भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा है और ये जो है वो मकर रेखा है, ये आर्कटिक वृत्त है और ये अटलांटिक वृत्त है, ये उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर जो सूर्य का जो प्रकाश है वो भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ता है, यहाँ पर इस वाले हिस्से पर भूमध्य रेखा पर यहाँ पर सीधे पड़ता है। तो ये जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा है, ये उष्ण कटिबंध यानी कि गर्म पेटी वाला हिस्सा होता है। और उसके बाद ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये शीत कटिबंध का हिस्सा होता है, शीत कटिबंध का, और ये हिस्सा भी शीत कटिबंध का होता है, शीत कटिबंध का होता है। और ये जो आप ध्रुवीय हिस्सा देख रहे हैं ये होता है, ये शीत कटिबंध है और ये वाला जो हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ पर जो है ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है शीत कटिबंध और ये वाला जो हिस्सा ये है ये शीतोष्ण कटिबंध है। तो इस तरह से जैसे आप इसको फिर से यहाँ पर समझ लीजिए, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है। जैसे ये देखिए ये है पृथ्वी और यहाँ पर ये है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, ये आर्कटिक वृत्त है और ये अटलांटिक वृत्त है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। तो सूरज का जो प्रकाश है वो इस वाले हिस्से पर यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो ये हिस्सा क्या है, ये होता है उष्ण, यानी कि ये हिस्सा गर्म होता है, ये उष्ण हिस्सा होता है, गर्म होता है, इसीलिए इस पूरे हिस्से को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। और उसके बाद ये जो हिस्सा है ये शीतोष्ण कटिबंध है और ये हिस्सा शीत कटिबंध है, ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर सूरज का जो ताप है वो उतना नहीं पहुँचता है, इसीलिए इस वाले हिस्से में जो है ठंडक होती है, सबसे ज़्यादा बर्फ जमा रहता है। तो ये शीत यानी ठंडा प्रदेश हो गया, ठंडा क्षेत्र हो गया। और ये है शीतोष्ण यानी शीत, ठंडा और गर्म का मिला हुआ स्वरूप, ये जो है शीतोष्ण कटिबंध है ये हिस्सा। तो यहाँ आपने जो है देखा कि
पृथ्वी का जो ताप कटिबंध है वो मुख्यतः 3 रूपों में है, उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध है। इसके बाद प्रश्न है प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो ग्लोब पर मतलब ग्लोब के माध्यम से ही पृथ्वी पर चाहे वो अक्षांशीय रेखाएं हो, देशांतर रेखाएं हो या महाद्वीप हो, महासागर हो, इन सबको समझने के लिए सबसे जो उपयुक्त है, बेहतर है, वो है ग्लोब। तो ग्लोब पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है उसी को प्रकाश वृत्त कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी गोल है और ऊपर से थोड़ा सा चपटा है, बिल्कुल संतरे की तरह, तो पृथ्वी के पूरे भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो जिस भाग पर पड़ता है वो दिन का होता है और जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वो हिस्सा रात का होता है। और इसी तरह से जब ग्लोब पर इसी परिस्थिति को दर्शाया जाता है तो उसी को प्रकाश वृत्त या प्रदीप वृत्त कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि कर्क संक्रांति यानी कि उत्तर अयनांत और मकर संक्रांति यानी कि दक्षिण अयनांत क्या होता है। तो उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 21 जून को इस क्षेत्र में क्या है सबसे लंबा दिन होता है और इसी को कर्क संक्रांति यानी कि उत्तर अयनांत कहा जाता है। और 22 दिसंबर को सूरज की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं और इसी को दक्षिणी मतलब इस तरह से क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं और इसी को कहते हैं मकर संक्रांति यानी कि दक्षिण अयनांत। तो इस वीडियो में आपने कुछ जो है बेसिक प्रश्नों के उत्तर को जाना है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।